ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक। बेसिक टॉपिक का मतलब जैसे नाम लिखना, कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, कोई भी केमिस्ट्री की बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले देखिए रासायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है। रासायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संगठन से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायन विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास दो हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट जब मिलेंगे तो हम लोगों का किसका फॉर्मेशन होता है, जल का निर्माण होता है या जल की फॉर्मेशन होती है। अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से मल्टीपल कर दिए, इसमें H2O में ऑक्सीजन के 2 तो इसमें 2 से मल्टीपल किए, 2 से मल्टीपल किए तो हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसमें भी 2 से मल्टीपल कर दिए। तो फिर से सुनिएगा रासायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या होगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का मतलब योग या मिलने से जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा तो इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे क्या कहलाएगा, हम लोगों का रासायन विज्ञान कहलाएगा। अब इसके जन्मदाता कौन है, लेवाजियर या लेवासिए। इसके जन्मदाता हैं रासायन विज्ञान के लेवासिए जन्मदाता हैं। अब इधर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। पूरा बेसिक से देख लीजिए, अभिकारक। और इधर वाले पोर्शन को हम कहते हैं उत्पाद। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो इधर एरो पे रहेंगे। तो अभिकारक की डिफिनीशन होगी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद की डिफिनीशन क्या होगी, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद एक है इसी में रासायनिक अभिक्रिया। देखिए क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जब अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्र के प्रतीक के रूप में लिखने से जो समीकरण बनेगा उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। फिर से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण क्या होगा, जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो जो समीकरण बनेगा इस समीकरण को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। 4 डिफिनीशन यहां से क्लियर होती है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा केमिस्ट्री के भाग, पार्ट्स कितने होते हैं। बहुत लोगों को यही जानकारी नहीं होती कि केमिस्ट्री के रासायन विज्ञान के भाग कितने हैं। तो मेनली मुख्य रूप से तो 3 भाग हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं पहला भौतिक रसायन, भौतिकी रसायन या भौतिक रसायन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन, नेक्स्ट पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन। इंटर तक तो इतने की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक, भौतिक रसायन में जैसे पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, तो ये भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होगा, जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अकार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, जिसमें अकार्बनिक तत्व के बारे में पढ़ेंगे या अकार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक रसायन। जैसे पी ब्लॉक हो गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हो गया। 10th की बात करते हैं, क्लास 10th में थोड़ा बहुत वर्गीकरण है। जैसे अकार्बनिक का है तत्वों का वर्गीकरण, जो लास्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, ये हम लोगों का इसमें आएगा अकार्बनिक में। अब कार्बनिक रसायन एक चैप्टर ही पूरा कार्बनिक रसायन करके
वो पूरा कार्बनिक में आएगा। और भौतिक रसायन में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को जो रासायनिक अभिक्रिया है या हम लोगों का अम्ल क्षार लवण है वो भौतिक रसायन के अंतर्गत आएगा। ये तो 3 हो गए। उसके बाद और आगे जब जाते हैं तो एक होती है सामान्य रसायन। सामान्य रसायन बहुत कम यूज में, जैसे मान लीजिए सामान्य रसायन जो बेसिक लाइफ साइंस होती है या जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन पढ़ते हैं उसे सामान्य रसायन करते हैं। उसके बाद जब इंटर के बाद आगे जाएंगे टेक्निकल लाइन में तो यहाँ पे मिलेगी अनुप्रयुक्त रसायन। अनुप्रयुक्त रसायन इंग्लिश अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटर के बाद अगर आप लोग टेक्निकल लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में जैसे जल के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, जल का उपचार कैसे करते हैं, सीमेंट का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब जब आएंगे तो किसमें आ जाएगा, अनुप्रयुक्त रसायन में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आगे से शुरू करते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखने का आप लोगों को फार्मूला नहीं रटना। फार्मूला रटेंगे तो 1000-2000 फार्मूले हैं, 100-200 फार्मूले हैं, रट नहीं पाएंगे सबको। तो इसका एक मेथड है, इस मेथड को हम बताएंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को कोई भी फार्मूला लिखना होगा सब फार्मूले आराम से लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान से, रासायनिक हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक सूत्र लिखना। 9th में भी है, 10th में भी है। केमिस्ट्री जहाँ जहाँ यूज होगी हर क्लास में, बेसिक ये 9 से स्टार्ट होता है। रासायनिक सूत्र लिखना में पहले सल्फेट, अगर कहीं नाम में सल्फेट आएगा तो इसके लिए लगाएंगे SO4 पे डबल माइनस। कार्बोनेट आ जाए तो इसके लिए लगाएंगे CO3 डबल माइनस। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के लिए लगाएंगे HCO3 पे सिंगल। सल्फाइड, सल्फाइड आ जाए तो इसके लिए लगाएंगे S पे डबल माइनस। ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए लगाएंगे ऑक्सीजन पे डबल माइनस। नाइट्रेट, NO3 सिंगल माइनस। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए लगाते हैं OH माइनस। उसके बाद आगे आता है हम लोगों का सल्फाइड। सल्फाइड को पता है, क्लोराइड, क्लोराइड का Cl माइनस। ब्रोमाइड Br माइनस। उसके बाद परमैग्नेट, परमैग्नेट का MnO4 सिंगल माइनस। फास्फेट, PO4 पे ट्रिपल माइनस। फास्फाइड, PO3 पे ट्रिपल माइनस। देखिए सल्फेट SO4 डबल माइनस, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3, सल्फाइड H डबल माइनस, ऑक्साइड O डबल माइनस, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, परमैग्नेट MnO4, फास्फेट PO4 माइनस, फास्फाइड PO3 माइनस। ये हम लोगों के हो गए कुछ समूह, इनके आधार पर ही हम लोग नेमिंग करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसको नोट करने के बाद अब सबसे पहले एक नियम पढ़ें, बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम 2n² के अनुसार होता है। देख लीजिए बोरबरी का नियम, इसी से हम लोग सबसे पहले
जो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर है उस पर चार्ज निकालेंगे। जैसे पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद लिथियम, लिथियम का 3, जो 2, 8, 18 जिनके ऑक्टेट पूरे या अष्टक पूरे हैं उनको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं होते। एलआई का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, उसके बाद क्लोरीन का 17, फिर आगे आ जाता है पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। इसके बाद फिर कुछ हैं जैसे फेरस का 26, जिंक का 30, कॉपर का 29। इतने ही हम लोगों को लर्न करने हैं, इसमें भी पीरियडिक टेबल में इतने से हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो लिख लिए, अब इस पे हम लोग आवेश कैसे निकालेंगे। मान लीजिए उधर का आवेश हम याद कर लिए, तत्व जो आयन है उसको तो लर्न कर लिए, लेकिन अब इनको कैसे निकालेंगे, किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या कितना निगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए एक नियम है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम, बोर-बरी का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षकों में 2n² के अनुसार होता है। अब जब 2n² के अनुसार करेंगे तो n का मान लीजिए पहले ऑर्बिटल में रखेंगे तो n बराबर 1, जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 2। अब n बराबर ऐसे 2 पुट करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 = 8। उसके बाद ऐसे n बराबर 3 रखेंगे तो 18, n बराबर 4 रखेंगे तो कितना 32। बस इतना ही लर्न करना है हम लोगों को। बोर-बरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² से होता है। अतः मान लीजिए 4 लोग बैठे, 1, 2, 3, 4 लोग, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 8 भर देना है, उसके बाद इसको 18 दे देना है, इसको 32। ठीक, इसी में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग हम लोग लाइन से बैठा है, इसको 2 रुपए देंगे, इसको 8 देंगे, इसको 18 देंगे, इसको 32 देंगे। ये सब रखने का कोई मतलब नहीं, ये सब याद करिए चाहे ना लर्न करिए, इन सब का कोई मतलब नहीं। बस खाली इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट को 2, अगले को 8, अगले को 18, फिर 32 में भर देंगे। अब इसको भरने के लिए क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 ही है तो लाइन शुरू करेंगे तो पहले को 1 ही, क्योंकि उसके पास 1 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इसके पास रुपए हैं, तो 1 रुपए है इसके पास, तो पहले को 2 देना चाहिए, लेकिन 1 ही है तो यहाँ हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब 1 दे दिए तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होगा, प्लस या माइनस। इसी को संयोजकता भी कह सकते हैं, इसी को ऑक्सीकरण संख्या भी कहेंगे। जब ऑक्सीकरण संख्या होगी तो इसको चार्ज के साथ लिखेंगे, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस के साथ चिन्ह लगाएंगे, लेकिन जब संयोजकता होगी चिन्ह का नहीं यूज करेंगे। अब आइए जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के कितने प्लस लगा देंगे, 1। अब लिथियम का 3, तो पहले को कितना दिए 2, अब नेक्स्ट को 8 चाहिए, लेकिन बचे कितने, 2 दे दिए, 1 बचा तो 1। तो अब बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम पे 1 प्लस। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का 2 पहले को दे दिए, फिर 2। अब इसके पास बाहर 2 बचा तो इस पे भी कितने प्लस, 2 प्लस हो गया। उसके बाद जब बोरान का आते हैं तो 2, 3, तो इस पे 3 प्लस हो गया। कार्बन का 2, 4, अब इसके पास 4 हो गए तो इसीलिए इस पे कितने प्लस मानेंगे, 4। अब कार्बन की संयोजकता क्यों 4 मानी जाती है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब जब 4 संयोजकता हो गई, ये तो प्लस वाले हो गए। अब प्लस वाले और भी देखिए, जैसे सोडियम है तो सोडियम के पास क्या रुपए हैं, पहले को हम दे दिए 2, अगले को दे दिए 8, बचा कितना 1, तो बाहर 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पे 1 प्लस हो जाएगा। पहले प्लस वाले का ही देखिए तो माइनस का बाद में बताएं। मैग्नीशियम के पास 12 रुपए हैं
पहले को 2 दे दिए, फिर अगले को 8 दिए, फिर 2। जब बाहर 2 तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम का पहले को 2, फिर 8, फिर 3, बाहर 3 तो इसमें कितने प्लस लिख दीजिए, 3 प्लस। ऐसे सिलिकॉन का 2, 8, 4, अब इस पे 4 प्लस कर दीजिए। अब प्लस वाले का काम मैक्सिमम खत्म है। एक और देख लीजिए, कैल्शियम पोटेशियम। पोटेशियम का 19, तो पहले 2 देंगे, फिर 8 देंगे। पहले 2 दिए, फिर 8 देंगे। अब 8 देने के बाद देखिए 8 फिर दोबारा अगर बढ़ जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 उसके बाद 8 भर दिए, 8 भरने के बाद अगर 8 एक बार और भर जा रहा है तो 8 भर देंगे। अगर 18 की कैपेसिटी है, अगर 18 भर पा रहे हैं तो 18 भरिए, अगर 18 भरने की कैपेसिटी नहीं है तो 8 ही भरिए। तो 2, 8, 10, अभी 9 बचे, तो फिर एक बार 8 भर दीजिए। 8 भरने के बाद 1 बचा, तो पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज। कैल्शियम का भी यही प्रोसेस, 2, 8, 10 हो गया, अभी 10 बचे, तो फिर कितना भर दीजिए, 8 भर दीजिए, फिर 2। अब इसके बाद तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने प्लस, 2 प्लस चार्ज। अब प्लस वाले तो कंप्लीट हो गए हम लोगों के, 2 हैं, इसको भी फिर ऐसे सबका डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दर्शाएंगे तो इस पे चार्ज भी फेरस पे 2 प्लस भी हो सकता है। और देखिए अगर फेरस पे 2 प्लस है तो इसको कहा जाता है फेरस, लेकिन अगर इसी पे कर दिया जाए Fe पे 3 प्लस कर दें तो ये हम लोगों का बन जाता है फेरिक। अब यहां से क्लियर हुआ कि 2 प्लस वाला भी फेरस, 3 प्लस वाला भी फेरस। अब लेकिन अभी बताया गया डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता दर्शाएं तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे संयोजकता 2 दर्शा रहा है, यहाँ पे 3। ऐसे Zn का सुफिक्स है, Zn पे 2 प्लस होता है। कॉन्फ़िगरेशन भी करके चेक कर लीजिए इसका। जिंक, कापर का 29, कापर का भी यही हाल है कि अगर कापर है तो इसका 2 प्लस, और अगर क्यूप्रिक है तो इस पे 3 प्लस हो जाते हैं। अब प्लस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब माइनस का देखिए कैसे करेंगे। पहले नाइट्रोजन के पास 7 रुपए हैं, फर्स्ट पर्सन को हमें देना है 2, उसके बाद बचा कितना, 5। अब यहाँ से सुनिएगा, कहानी थोड़ा बदलेगी। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम 8 पूरा कराएंगे। अब 5 देखिए 4 से ज्यादा है तो 5 को हम 8 पूरा कराएंगे। अब 5 रुपए हमारे पास जैसे मान लीजिए हैं और हमें 8 करना है तो 3 क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है n-8 का रूल, जहां n क्या होता है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 5 माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। इसीलिए नाइट्रोजन पे कितने माइनस होंगे, 3। अब ऑक्सीजन का देखिए 2, कितना 6, 2, 6, 8 पूरे हो गए। अब इसका भी 4 से ज्यादा हुआ, जब 4 से ज्यादा हुआ तो इसको 8 हम पूरा कराएंगे। तो 4 से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन को अब हमें 8 बनाना है। तो 6 को 8 बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे, उधार लेंगे, और चाहे n-8 कर दीजिए तो 2 उधार लेंगे तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस। इसीलिए इससे प्रीवियस वाले में या इससे पहले जो आप लोग बताया गया था ऑक्साइड, तो ऑक्साइड पे कितने माइनस लिखे गए थे, 2 माइनस लिखे गए थे। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस का करेंगे तो 2, 8। अब 8 तो 10, कितना हुआ, 5। सेम रूल यहीं पे लगेगा। अब 5 क्या हुआ, 4 से ज्यादा हुआ, 4 से ज्यादा हुआ तो हम 8 पूरा कराएंगे। 5 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत, 3। तो यहाँ पे कितने माइनस कर दीजिए, 3 माइनस कर दीजिए। सल्फर देखिए, सल्फर का 2, 8, 2, 10, 6। अब बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, जब बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो ये 4 से ज्यादा हुआ। पहले ये चेक करेंगे 4 से ज्यादा है तो अब इसको 8 बनाएंगे। तो 6 रुपए है हमारे पास, उसको कहा जाए 8 करिए तो 2 हम कहीं ना कहीं से उधार लेंगे। तो 2 उधार लिए तो यहाँ पे डबल माइनस। इसीलिए जो इससे पहले स्लाइड में लिखे थे सल्फर या सल्फाइड, तो सल्फाइड पे 2 माइनस इसीलिए लिखा गया था। नेक्स्ट है क्लोराइड, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। क्लोरीन, क्लोरीन का 2, 8, अब 8 तो 10, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 7। अब 7 चेक करिए हम लोगों का कि 7 जो है 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा है तो अब चेक करिए 7 को 4 से ज्यादा होगा तो उसको 8 बनाएंगे। तो 7 को 8 बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास 7 रुपए हैं, तो इसको 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 हमें उधार लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्लोरीन पे कितने माइनस, 1 माइनस।
ऐसे क्लोरीन 9 है, इसको करेंगे तो 2 8, फिर इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 क्या हुआ, 4 से ज्यादा हुआ, 4 से ज्यादा हुआ तो इसको हम 8 पूरा कराएंगे। तो 7 को 8 बनाने के लिए एक हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेंगे, तो यहाँ पे भी एक माइनस। तो प्लस माइनस सबके क्लियर होने चाहिए। इस स्लाइड को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद आप लोग सीखेंगे कैसे फार्मूला हम लोगों को लिखना है। देखो, जैसे सिंपल सा फार्मूला स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र है, साधारण नमक होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का जब रासायनिक नाम देखेंगे तो सोडियम के लिए अभी बताया गया है, इससे पहले Na लगाते हैं, Na पे 1 प्लस। अब क्लोराइड के लिए Cl, इस पे 1 माइनस लगाते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 माइनस बराबर चार्ज है। जब बराबर चार्ज है तो सीधा सा काट दीजिए, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन जाएगा Na। लेकिन अब आगे का देखिए, जैसे कहा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिखेंगे, Mg। क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं, Cl। Mg पे कितने प्लस लिखते थे, 2, क्लोराइड पे 1 माइनस। अब यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू होगी, Mg पे इधर 2 प्लस, इधर Cl पे 1 माइनस। जब बराबर नहीं है चार्जेज तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर। तो Mg में कोई संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, जबकि Cl इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा जाए तो MgCl2 होगा। एक और देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, एल्युमिनियम के लिए लगाते हैं Al, क्लोराइड के लिए लगाते हैं Cl। अब एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज बताया गया था और Cl पे 1 माइनस बताया गया था। अब पहले चेक करिए, दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है कि कंडीशन में इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा AlCl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा AlCl3। उसके बाद इसी में एक कैल्शियम क्लोराइड लिखना हो तो कैल्शियम क्लोराइड का देख लीजिए, क्लोराइड वाले कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl। कैल्शियम पे 2 प्लस, क्लोराइड पे 1 माइनस, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, तो CaCl कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद और क्लोराइड के जिंक क्लोराइड, तो जिंक के लिए लगाते हैं Zn, क्लोराइड के लिए लगाते हैं Cl। तो जिंक क्लोराइड का Zn पे 2 प्लस, Cl पे 1 माइनस, तो बराबर नहीं, तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो ZnCl2। ऐसे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के लिए लगाते हैं Be, क्लोराइड के लिए लगाते हैं Cl। Be पे 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl पे 1 माइनस, तो 2 प्लस इधर चला जाएगा, 1 माइनस इधर, तो बेरिलियम क्लोराइड का बन जाएगा BeCl2। देखिए, अब क्लियर हो गए कैसे लिखना है। और 2-4-10 फार्मूले ऐसे लिख रहे हैं, उनको देखिए कैसे लिखना है। अब एक तरफ से बता रहे हैं, अब ये तो समझाने वाला हो गया। अब क्लोराइड वाले क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब लिखिएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड का लिखना है तो हाइड्रोक्साइड का पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर जिंक हाइड्रोक्साइड, फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के लिखिए। देखिए, उसके बाद हाइड्रोक्साइड के बाद पहले हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए। सोडियम का मतलब Na, एक समझिएगा बस,
हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगाते हैं OH, Na पे 1 प्लस OH पे 1 माइनस लिखाया गया है। तो जब दोनों बराबर की कंडीशन में काट दीजिए तो ये बन जाएगा NaOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का मतलब Mg, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, Mg पे 2 प्लस OH पे 1 माइनस। अब बराबर चार्ज नहीं है तो बराबर चार्ज न होने की स्थिति में क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं, इधर का 2 प्लस इधर, इधर का इधर, तो बन जाता है ये हम लोगों का MgOH का होल ट्वाइस। इसी को दूसरा नाम कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको नोट कर लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कहते हैं एसिडिटी हो रही है, एक पेट में दिक्कत होती है तो एसिडिटी होती है, एसिडिटी या गैस बनती है तो क्या होता है, पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अम्लीय है, तो नींबू पानी लोग पीते हैं, लेकिन नींबू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि HCl भी एसिड है और नींबू भी क्या है, अम्लीय है, तो वो और उसको बढ़ा देता है। लेकिन जब अम्ल को शांत करना हो तो उसमें क्या मिला देते हैं, क्षार। इसीलिए इनो जो पीते हैं सब लोग, इनो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसीलिए इनो पीने से क्या हो जाती है, अम्ल की उदासीन हो जाता है और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al पे 3 प्लस, हाइड्रोक्साइड का OH पे 1 माइनस, तो ये बन जाएगा बराबर नहीं है तो चेंज कर दीजिए AlOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Ca पे 2 प्लस OH पे, जिंक हाइड्रोक्साइड Zn पे 2 प्लस OH पे 1 माइनस, तो ZnOH का होल ट्वाइस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड Be पे 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH पे 1 माइनस, तो बन जाएगा BeOH का होल ट्वाइस। चलिए अब आते हैं कुछ सल्फेट के लिख लेंगे, कुछ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, बाकी आप लोग खुद से करिएगा और पूछिएगा, ठीक, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक कराया जाए, तो कुछ आप लोग अपने आप से करिएगा, अपने आप से करके पूछिएगा, जो ना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सोडियम का मतलब Na, सल्फेट का SO4 पे डबल माइनस, Na पे 1 प्लस। अब दोनों बराबर नहीं तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो सोडियम सल्फेट का बन जाएगा Na2SO4। आगे मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का Mg, सल्फेट का SO4, अब Mg पे 2 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस, बराबर पड़ जाएंगे, तो ये बन जाता है MgSO4। ऐसे जिंक सल्फेट का बनाना हो तो Zn सल्फेट, Zn पे 2 प्लस, सल्फेट का SO4 पे 2 माइनस, तो ये बन जाएगा बराबर कट जाएंगे, तो जिंक सल्फेट का ZnSO4। ऐसे आगे बनाना हो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर पे 2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो दोनों कट जाएंगे, तो कॉपर सल्फेट का बन जाएगा CuSO4। आगे बनाना चाहें तो सल्फेट में और हो सकते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का K पे 1 प्लस, सल्फेट का SO4 पे 2 माइनस, अब बराबर नहीं कंडीशन में दोनों बदल जाएंगे, तो बन जाएगा K के नीचे 2 SO4 K2SO4 बन जाएगा। अब आगे कुछ देखिएगा और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट देख लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3 पे डबल माइनस, Na पे 1 प्लस, बराबर नहीं तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो सोडियम कार्बोनेट का बन जाएगा Na2CO3। उसके बाद दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट लिखना, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3 पे डबल माइनस, कैल्शियम पे 2 प्लस, दोनों बराबर तो काट दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 बन जाएगा।
अब आगे बना लीजिएगा, जैसे हो गए मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इन सब का बनाते जाइएगा। आगे आइए कुछ बाई कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट का लिखना है तो सोडियम के लिए Na, बाई कार्बोनेट का HCO3, सोडियम पे 1 प्लस, बाई कार्बोनेट पे 1 माइनस, तो दोनों कट जाएंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट का हो जाएगा NaHCO3। और सोडियम बाई कार्बोनेट हम लोगों का है खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट हम लोगों का है धावन सोडा या धुलने वाला सोडा। ऐसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम बाई कार्बोनेट HCO3 पे 1 माइनस, कैल्शियम पे 2 प्लस। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम पहले लिख लीजिए Ca, अब बराबर नहीं तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो CaHCO3 का वोल्ट वाइज किसका है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का है। उसके बाद एक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का के परमैंगनेट का अभी बताया गया MnO4, MnO4 पे 1 माइनस, K पे 1 प्लस, बराबर तो कट जाएगा तो बन जाएगा KMnO4, और इसी को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका रंग बैगनी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवा के रूप में यूज किया जाता है। एक और देख लीजिए फास्फेट का, पोटेशियम फास्फेट, पोटेशियम का K, फास्फेट का PO4 पे ट्रिपल माइनस, पोटेशियम पे 1 प्लस, बराबर नहीं तो इसको इधर, तो लिख सकते हैं K3PO4 पोटेशियम फास्फेट। बाकी आगे आप लोग लगाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोगों का बेसिक केमिस्ट्री का बना दिया जाए।